जी, सब जगह जा रही है, चलो वेरी गुड। और सरोज बाला जी भी आई हैं राजपुरा से आज हमारे बीच में मीटिंग लेने के लिए। बढ़िया। चलो जोरदार तालियाँ प्रदीप जी के लिए, सोनी जी के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी वेल प्रदीप जी। बड़ा अच्छा लग रहा था, कहानी बहुत सुनाते हो आजकल, क्या बात है? कहाँ पढ़ते इतनी कहानी? मुझे भी बताओ, कौन सी किताब पढ़ते हो आप? बढ़िया है। आपसे सीखी सर, बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया है ना, गज़ब की कहानी बताते हो। और बहुत बढ़िया। और कहते हैं ना साथी, ज़िम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। एक ऐसे लीडर, ये होता है एक बड़ा अच्छा लगा मुझे, खुद कॉल करके कहा, "सर मुझे मैं सौभाग्यशाली हूँ यदि आज एग्री का मौका मुझे मिल जाए।" देखो कईयों को तो बोलना पड़ता है, बहाने बनाते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया जी, लेकिन प्रदीप जी ने खुद चल के एंकरिंग की, जोरदार तालियाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, एक लीडर की पहचान होती है, उसको विश्वास होता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा सबको करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, काबिल-ए-तारीफ़। और बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन समय याद नहीं दे रहा था, नहीं तो एंकरिंग हो सुनते आपकी। कभी मॉर्निंग पहले तो खुली एंकरिंग सुनेंगे। मेरी आवाज़ आ रही आवाज है ब्रेक प्रदीप हो रही जी? आप सर आपकी। सहयोग करें। आप जो भी होस्ट मेरा साथी है, अ, 5-6 को आवाज ब्रेक हो रही सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। होस्ट बना दें। सर आपके चलो पास नेटवर्क 5-6 इश्यू है, बंदे आवाज हैं। ब्रेक हो रही है सर आपकी। हर्षिता जी को होस्ट है, जगदीश जी हैं। दूसरा नेट चेंज कर दिया। जगदीश जी, अभी जी ठीक है सर, आवाज़? अब क्लियर आ रही है सर। अभी क्लियर आ रही है, चलो। मनोज जी ने दोनों हाथ उठा दिए। चलो, मैंने देखो 2-3 फ़ोन रखे हैं साथ में ना, वो वाईफ़ाई चला गया, 2-3 फ़ोन रखे हैं, बोला जाने नहीं देंगे, आज बात करके हटेंगे क्योंकि टारगेट मीटिंग है, टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है कुलवीर जी? ओके, संजय जी आ रखे हैं जमशेदपुर से, बहुत बढ़िया। राम कुमार जी, बहुत अच्छी ड्रेस कोड में है सभी साथी, ये होते हैं लीडर, इनको बोलते हैं जिद और जुनून, इनको बोलते हैं कि भविष्य में कुछ बड़ा काम करेंगे। अपने संतोष जी अभी थोड़ी देर पहले फील्ड में थे, लगातार, और अभी ड्रेस कोड में। सावित्री जी भी आ रखी हैं। मुझे चांदीराम जी नहीं दिखाई देते, सुबह भी नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। या तो सावित्री जी ने झगड़ा कर रखा है कि नहीं मेरे साथ नहीं बैठना, ऐसा तो नहीं है सावित्री जी? चलो, सुदेश मैम आ गई हैं, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। करीबन 200 के भविष्य के 200 डायमंड आस्क हैं। बलिंदर कौशिक जी बिल्कुल पगड़ी तन, सिंह इज किंग, है ना, बिल्कुल पगड़ी तान के आ गए हैं। मनीषा मीना जी आ गई हैं, कुलविंदर जी आ गए हैं, हरदयाल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, रामकृष्ण डूडी साहब भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। डूडी साहब खुश हो जाओ, आप सीरियस मत लिया करो मीटिंग, खुश होकर लिया करो, आज टारगेट मीटिंग है। ठीक है, खुश होकर लिया करो मीटिंग, खुश रहना है। इनकम आए ना आए, टीम बन रही है नहीं बन रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो बिजनेस है 90% एक्साइटमेंट का, एक्साइटेड रहना चाहिए। देखो कमलेश जी हमेशा एक्साइटेड रहती हैं, महेंद्र भाटिया जी एक्साइटेड रहते हैं, सीमा जी, कुलदीप जी, सबने टारगेट कर दिए हैं। ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, 90% एक्साइटमेंट है। ठीक है जी। चलो साथियों, अब मैं सबका वेलकम करता हूँ आज के स्पेशल क्रूज टारगेट मीटिंग के लिए। आपने प्रमोशन भी देखा होगा, वो जहाज सबने देख लिया होगा। तो कितने साथी ये वादा कर रहे हैं आज से कि आज कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी जगना पड़े, कितना भी भागना पड़े, क्रूज में हमारी टिकट कंफर्म है। कितने साथी वादा करते हैं? हाँ जी, क्या बात है। ये तो क्रूज में एडिशनल सीटें बनवानी पड़ेगी लग रहा है। कितने, 200 तो यही हो गए, 204 हो गए। ठीक है, पक्का जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ में है। देखो दर्शना जी भी आ गई हैं, किरण मैम आ गई हैं, है ना, कोई ड्यूटी में होगा, कोई फील्ड में होगा, बट सारे लीडर आज मीटिंग में आए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी साथी जानते ही हैं, बट कुछ मेरे साथी नए हैं, उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नाम रामवीर शर्मा, रहने वाला कैथल हरियाणा। काम की बात करें तो पहले सेना में एक सम्मानित पद पे सेवाएं दे चुका हूँ, और फिलहाल मैं रेलवे में हूँ एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट। पोस्टिंग मेरी पटियाला में है। पटियाला के लिए मज़े हो गए, बल्ले बल्ले हो गया काम पटियाला के लिए। ठीक है, अपलाइन जहाँ पे रहती है वहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है ना, चाहे वो जयपुर की अपलाइन हो, चाहे कोटा की अपलाइन हो, चाहे पंजाब की अपलाइन हो, और जहाँ अपलाइन ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा अच्छा काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने साथी मानते हैं, है ना? जब मेरी पोस्टिंग आई थी, जब पता लग गया आस-पास वालों को, दयाल साहब को, बलविंदर जी को, कुलवीर जी, इनको सबको, तो एकदम इनसे जवाब नहीं आया कि सर सच में आप जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच में अभी जा रहे हैं।
साथ 1.25 साल हो गए काम करते ही फैमिली जाते। ठीक है जी, और शानदार अपॉर्चुनिटी पे पिछले करीबन मैडम और मैं दोनों मिलके काम करते हैं और आज शानदार सिस्टम की वजह से, प्लानिंग की वजह से और एजुकेशन की वजह से, आप जैसे दमदार साथियों की वजह से और लगातार दिमाग ठंडा रखने की वजह से, जो बुरा माने मशीन उसको बाहर निकाल के खूंटी पे टाँगने की वजह से और लगातार बने रहने की वजह से आज शानदार रेड कलम है। आज एमरोल्ड लेवल है और अभी बनने वाले रूबी हैं, बहुत जल्दी खबर आने वाली है, रूबी भी बन जाएँगे। एक दिन ओपल और फिर डायमंड और फिर हर साथी को डायमंड बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और बस उस समय तक साथ बने रहेंगे और बिल्कुल एक-दूसरे का सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो कितने साथी वादा करते हैं मुकेश सिंह जी कि बिल्कुल हम ऐसे चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, एक-दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक-दूसरे के लिए समस्या नहीं बनेंगे। ठीक है जी? बहुत-बहुत बधाई है सबसे पहले तो जिन साथियों ने पिछला टारगेट जीता है, जोरदार तालियाँ। हमारे बीच में एक ऐसे साथी भी हैं, एक ऐसी जोड़ी भी है, जो विदेश पार गए सीधे, इंडिया पार गए सीधे, ठीक है? कुलदीप जी और उमा जी, बहुत शानदार, बढ़िया तरीके से किया हमारे बीच में महेंद्र भाटिया जी हैं, जोड़ी में काम करते हैं, सुनीता जी लगी रहती हैं साथ में और बेटा भी साथ में, परिवार के साथ काम करते हैं उन्होंने। गोवा का टारगेट किया है, थोड़ा-सा रह गया थाईलैंड में, यदि संस्था 1 रात और दे देती ना, तो जगदीश साहब इनको भी जहाज़ में बिठा देते, इतने जिनूनी लीडर हैं और जिनके साथ अपलाइन लग जाती है, वहाँ पे आगे बढ़ना निश्चित हो जाता है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना जगदीश साहब? बहुत शानदार गजब है की जी। आ रही है सर, शानदार। चलो बढ़िया, प्रदीप जी आप सीरियस क्यों हो गए? आप तो बड़ी कहानी सुना रहे थे, मेरे को सब दिख रहे हैं, ठीक है? आज जिस एक मैकबुक से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ये मुझे चलानी नहीं आती ठीक से, मैं सीख रहा हूँ इसको, ठीक है ना? इसमें सब दिखते हैं, बड़ी अच्छी फ़ोटो दिखती है, ठीक है ना? गोरा भी सॉरी काला भी गोरा दिखता है इसमें। मैकबुक का कमाल है क्योंकि सवा लाख रुपए की है, ज़्यादा महँगी नहीं है। ये एप्पल लगी है पीछे, उससे मीटिंग लेने का सौभाग्य सिस्टम की वजह से मिला है। एक दिन आप सबके घर में ये मैकबुक होगी और बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, कुलविंदर जी हँस रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी ले ली है। ठीक है? अभी अर्शिता जी तैयारी कर रही हैं, खबर आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है जी? तो सबके घर में आएगी। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन है? हाँ जी, प्रदीप जी, आपका ही स्क्रीन शेयर पैनल है कीजिए। सर, बिल्कुल, आपका ही पैनल है सर, अच्छा, बिल्कुल। चलो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, कितने साथी कमिटमेंट करते हैं कि सर चाहे घंटा लग जाए, डेढ़ घंटा लग जाए, आज की मीटिंग को पूरा मेंटली, फिज़िकली लेंगे, मेंटली और फिज़िकली प्रेज़ेंस रहेंगे मीटिंग में। आपके मोबाइल में कोई कॉल आता है, अर्जेंट ना हो तो उसको ना उठाएँ और जहाँ पे नेटवर्क आपका है वहाँ बने रहें, ठीक है ना? उसी जगह बने रहें और जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, नोट कर लें और मीटिंग एंड में कमिटमेंट चाहिए मुझे, सिर्फ़ कमिटमेंट, नाम और कमिटमेंट मेरा ही है, वो कमिटमेंट में बात करेंगे, ठीक है? अभी जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, सारी अपलाइन की है, सिस्टम की है, ग्रेट लीजेंड्स की है, सभी अपने हम सबके ग्रेट मेंटर्स, कलम सिंह सर और जितनी भी मेंटर सीरीज़ है, राजू सर, सबके लिए जोरदार तालियाँ, पूरी मेंटरशिप के लिए जोरदार तालियाँ। ये सारी बातें उन्हीं की हैं, उनके बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमें आगे-आगे बढ़ते सफलता मिलती जा रही है। देवी सर जी आवाज कट चुकी है। आवाज ब्रेक जी होगी सर, सर की, शायद नेटवर्क चला गया सर का। हाँ, पेशेंस बनाए रखें साथियों, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के कारण नेटवर्क जो है इश्यू हो जाता है ना? तो पेशेंस बनाए रखें। आज की मीटिंग वाक़ई में शानदार, एनर्जेटिक, ज़बरदस्त होने वाली है। बिल्कुल आगे की प्लानिंग मिलने वाली है और टारगेट को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग हमें मिलने वाली। तो बिल्कुल सभी साथी अपना यदि पेन रह गया हो, डायरी रह गई हो तो ले आएँ सर, है ना? जोश में तो हैं ही हम, जोश के साथ-साथ होश भी ज़रूरी है और मेमोरी सेट ना करके माइंड सेट करके यदि हम लेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर। नोट्स बनाएँ, डायरी के अंदर लिखें, हमें मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग याद शायद ना रहे सर, लेकिन टॉपिक यदि लिख लेते हैं, तो बिल्कुल याद में रहता है ना? तो पेशेंस बनाए रखें, बहुत जल्द सर हमारे बीच में आने वाले हैं। नेटवर्क का इश्यू ज़्यादा ही हो रहा है सर।
और आप सभी दमदार हैं। कोई साथी रहेगा तो एक आधा कॉल करें सर, बिल्कुल। आज के पैनल को हम हाउसफुल भी कर सकते थे, वो हमारे हाथ में है ना? आप सभी साथी दमदार हैं, एक से एक साथी ड्रेस कोड के अंदर एक्साइटमेंट में दिखाई दे रहे हैं सर, बिल्कुल। पंजाब से, हिसार से, भट्टू से, क्या बात है सर। सभी साथियों का स्वागत इस शानदार अक्षय जी, मेरा भी नेटवर्क इशू हो गया था क्या? चलो, अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज शानदार आ रही है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से। अब भी डिस्टर्ब हो रहा है सर? अब तो सही है सर। चलिए, बारिश के कारण मैम, आज बारिश सभी जगह हुई है ना, तो इसके कारण भी हो सकता है। पेशेंस बनाए रखें, आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त है, और कोई साथी हाँ रहेगा जी, तो कॉल करेंगे सर। आवाज आ रही है? स्वागत है जी सर, शानदार। प्रदीप जी फिर आ गए हैं, ठीक है, मानेंगे नहीं। अभी आई होप ठीक है आवाज अभी ना? जी सर। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो सारे साथी बने रहिएगा, जिस जो नहीं आया है उसको भी कॉल कर लीजिएगा, और सारे वीडियो में रहें, ठीक है ना? और एडवांस में अग्री बताइए आप सबके लिए टारगेट की, और हर एक साथी को क्रूज में लेके चलेंगे। बहुत बड़ा टारगेट है। संस्था ने अभी तक तो टारगेट दिए थे किसके, बाई एयर, कई हमारे साथी जा भी चुके हैं, और अभी टारगेट दिया है बाई सी, बाई वाटर, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी प्रदीप जी? जी सर, शानदार। तो मैं वेलकम करता हूँ स्पेशल क्रूज टास्क के अंदर। आप यकीन करना, जो वर्ड लिखा है ना, ट्रिपल पोसिस, ये इतना दमदार है, ये इतना मजबूत है। कोई साथी इसकी वैल्यू समझ जाए, हर साथी यहाँ पर ग्रेट बन सकता है, लीजेंड बन सकता है, हर साथी यहाँ पे डायमंड बन सकता है। ठीक है जी, पक्का बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? तो बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, इमेजिन करो आज से ही, ये सोचो कि इसमें आगे वाली जो फ्रंट की सीटें हैं वो मेरी है, मेरी परिवार के लिए हैं। ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा, या पावर ऑफ इमेजिनेशन काम करती है, बोले हुए और सोचे शब्दों की शक्ति काम करती है। कितने साथी विश्वास करते हैं बात सही है? होता है। कई लोग ये कहते हैं ना, बोलने से कुछ नहीं होता है। कई जगह प्लान देने जाते हो, पता क्या लोग हैं, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। एक बार मुझे कोई साथी बोला, ऐसे ही था, भी अनाड़ी सा था, तो जैसा देश वैसा वेश। तो सर बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल से काम करता था, कोई पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर था क्या था, नॉर्मल सा था। बोला सर बोलने से कुछ नहीं होता है। मिला होता है यार, मान जा। बोला नहीं होता है। मिला यार तू पागल है, इडियट है, बेवकूफ है क्या? बोला सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं बोला आप ही बोल रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता, अभी क्या हो गया आपको? बोला नहीं सर बोलने से तो होता है। मैंने बोला तू पागल है क्या, इडियट है क्या, बेवकूफ है क्या? बोला सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं आप ही तो बोल रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से हो गया ना असर आपके ऊपर, तो बोलने से होता है साहब। मानते हैं बात? हाँ जी, कृष्ण जी मानते हैं, राकेश दुबे जी मानते हैं, बोलने से ही होता है। जगदीश साहब मानते हैं? चलो बहुत बढ़िया, सभी मानते हैं। पटेल जी बिल्कुल मानते सर, हैं ना आप भी? ओपन वर्ड सर। हाँ जी, सीनियर सेक्शन पटेल साहब हमारे फेवरेट लीडर हैं। होता ना पटेल साहब, टेक्निकल पर्सन है। थैंक यू सर, मुझे इस महान पैनल में बोलने का मौका दिया। बिल्कुल सर, बोली हुई बातों की शक्ति काम करती है सर। इस बात को हम बिल्कुल बहुत मानते हैं सर। बहुत जितेंद्र सैनी जी, होता ना बोलने से। हम बोलते थे हम विदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे, जाके आए नहीं आएंगे? स्टार बिल्कुल सर। जी, होता है जी, बोलने से। नमस्कार सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल सर, जो हम बातें सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो बिल्कुल सिद्ध होती हैं सर। और वेरी गुड। तो किसने आज मैसेज दिया अपने आप को कि, मैं बोला अपने आप को कि ये क्रूज हमारा है? एक बार हाथ उठा के बताएं किस चीज ने बोला है? दिख सारे रहे मुझे। जो उठाएगा वो जाएगा, अकेला उठाएगा अकेला जाएगा, जोड़ी में उठाएगा दोनों जाएंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ जाएंगे, घूमने जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो साथियों, और बहुत बहुत बधाई हो। और ये वो क्रूज है, ये रंगीला सा स्टार सा 7 स्टार क्रूज है, जिसमें हम सब बैठ के जाएंगे। पूरे 10 दिन की यात्रा है। चेन्नई से आपको बिठा सकते हैं, मुंबई से। ये जहाज सिंगापुर जाएगा, और सिंगापुर से आएगा। इस जहाज के अंदर वो स्टार फैसिलिटी है जो होटलों में भी नहीं होती, वो फैसिलिटी जहाज के अंदर में मिलेगी, है ना। जब हम बाई एयर जाते हैं, आपको लग रहा है जहाज में बैठना बड़ा आनंद आता है, कुछ आता है। देखो जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं
तब थोड़ा पता लगता है, जब ऊपर जाते हैं तो ये लगता है यार कहाँ बैठे हैं, ये चल रहा है नहीं चल रहा है। नीचे देखते तो कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा स्पेस दिखाई देता है। नीरज भारती जी ऐसे दिखता है, जो जहाज में नहीं बैठा ना उसके लिए जहाज में लगता पता नहीं क्या दिखता, कुछ नहीं दिखता, लेकिन मजा आ जाएगा क्रूज के अंदर। व्हेल मछलियां दिखेंगी, शार्क दिखेंगी, पता नहीं टापू दिखेंगे, कितने समुद्री जीव देखेंगे, ठीक है ना। ठंडी हवा रहेगी, कहीं गर्म हवा आएगी, तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। देख लेना क्रूज। तो साथियों, जो टारगेट का डेट आप सबको पता है 23 मार्च से लेकर 23 जुलाई, यानी अप्रोक्स 4 महीने आज हमारे पास। मास्टर जी आप टेढ़े क्यों रखे हो? सतीश जी पूरा टेढ़े हो रखे हो, अभी से बैठ गए क्या क्रूज में? चलो मास्टर जी अभी से फील कर रहे हैं, ऐसे हो रखे हैं पीछे की तरफ ना, जैसे उसकी जहाज की चेयर पे बैठे हो। फील करना चाहिए, वेरी गुड, फील कर लिया सतीश जी ने अभी से, है ना। श्वेता जी चिंता में होगी कि मैं कहाँ पे बैठूं, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में, अभी से सोच में पड़ गई है श्वेता मैडम। कहीं भी बैठ जाओ मैडम, जहाज सारा अपना है, ठीक है, सिर नहीं धत के जाएंगे। चलो अच्छा, कौन कौन साथी चाहते हैं कि बिल्कुल 100% कुछ भी हो जाए, आज तक जो भी कुछ हुआ छोड़ दो, इस बार टारगेट पक्का करना है, बिल्कुल एक बार मैसेज दे दो ऐसे। तो साथियों टारगेट दो टाइप का है, पहला टारगेट कोर्डेलिया, कोर्डेलिया का है, दूसरा सिंगापुर का है। कई मेरे साथी ये सोच रहे हैं ये क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, कई साथी पता है। जो कोर्डेलिया क्रूज है ये इंडिया का है। ये क्रूज आपको गोवा ले जाएगा, लक्षद्वीप ले जाएगा, मतलब पूरे अपने आसपास के इलाके में समुद्र में घुमा के वापस आपको मुंबई उतार देगा, ठीक है। लक्षद्वीप तक ले जाएगा, जितने भी आसपास हैं, गोवा ले जाएगा, गोवा में आपको घुमाएगा, जैसे गोवा में ले गए आप, घूमो गोवा में पूरे दिन, फिर अगले दिन ले जाएगा लक्षद्वीप में जाओ। होता ना छोटा टापू सा है, भारत के नक्शे में देखा नीचे होता है लक्षद्वीप, किस किसी ने देखा है? रुचिका जी तो डेली देखती है, क्योंकि रुचिका जी का ऑफिस में वो पूरा भारत का नक्शा लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये लक्षद्वीप है, श्रीलंका है। रुचिका जी ऐसे ही है ना, अभी सीरीज हो रखी है रुचिका मैडम, प्रिंसिपल है, जोरदार तालियां मैडम, बहुत अच्छे से बड़ी अच्छी सोच के साथ बिजनेस को कर रही है। तो कोर्डेलिया क्रूज ये इंडिया का है, ठीक है, लोकल क्रूज है, ठीक है, इंडिया का है, लेकिन बहुत शानदार होता है। इंडिया वाले भी जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा जो क्रूज है, ये जो बड़ा क्रूज है, ये सिंगापुर का है। तो हमारा तो उद्देश्य सिंगापुर में, इंडिया वाले में नहीं है बिल्कुल भी, सिंगापुर वाले में उद्देश्य है। किस किस का है कि सिंगापुर वाले में चल लेंगे, कोर्डेलिया तो घूम लेंगे बाद में भी, ठीक है ना। सारे सिंगापुर वाले हैं इधर, कोर्डेलिया वाले हैं ना सारे, महेंद्र जी, मीना जी, सही बात है। अच्छा मेरी आवाज बताते रहना, नेटवर्क इशू हो सकता है प्रदीप जी, जहां भी आवाज ब्रेक होती है तो मुझे जरूर अवगत कराना। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, शानदार आ हाँ रही जी, है सर, शानदार। जगदीश साहब स्क्रीन शेयर हो रही है? शानदार सर, बिल्कुल क्रूज दिख रहा है सर। देखो लिखा भी है इस पे, देखो सिंगापुर क्रूज ट्रिप्स अवेट्स यू। सिंगापुर की जो ये जो क्रूज है आपका बिल्कुल इंतजार कर रहा है, और 23 जुलाई का जो दिन आएगा, इन्हीं साथियों में से सैकड़ों साथियों के नाम लिस्ट में आएंगे, बधाई मिलेगी धोखे में। और ये जो तीन सा रंगीला सा शानदार सा क्रूज, इसमें जाने की सीट हमारी कंफर्म मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं कि टारगेट फाइट करने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। टारगेट फाइट करने से बहुत सारे फायदे हैं। ये ऊपर का सीन है, अभी तक तो हम अंदर देख रहे थे बलवंत जी, ये ऊपर का सीन है, इसी में स्विमिंग पूल है, इसी में डांस फ्लोर है, इसमें सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है ना। और सबको सब जगह जाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। 10 दिन कहाँ जाएंगे, एक ही तो ये क्रूज है, ऊपर नीचे घूम फिर के हम इंजन भी कैप्टन को भी देख के आएंगे, कहाँ कहाँ बैठ के चलाता है, ठीक है, वो भी मौका मिलता है। जब हम बैंकॉक से आ रहे थे, तो जिस फ्लाइट को पायलट लेके आ रहा था, लेडीज थी, इंडिया की थी। मैडम बोली मैं तो पायलट से मिलूंगी, मैं बोला यार पायलट से मैं बहुत मुश्किल नहीं मिलूंगी, मिल के जाऊंगी। तो हमने वेट किया, हमने जानबूझ के सामान ढूंढना शुरू कर दिया। जब सारी सवारी उतर गई ना, पायलट ऑटोमेटिक बाहर आ गई, तो मैडम ने पायलट से बात किया, मैडम ने सोचा तभी तो आई, और वीडियो हमारे पास है, कुछ मैडम पायलट से बात कर, लेडीज पायलट थी, ठीक है जी। तो ये ऊपर का नज़ारा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं भाई, टारगेट से ये जैसे लिखा है कि पैसा भी मिलता है, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, पैसा मिलेगा, टीम बढ़ेगी, टूर मिल ही रहा है, हमारा लेवल बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मान सम्मान मिलेगा, फाइटर की लिस्ट में आपका हमारा सबका नाम आएगा, और बिग अचीवमेंट में भी आपकी स्लाइडें आने वाले दिनों में इतिहास रचा जाएगा कि इस लीडर ने क्रूज फाइट की है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, इससे पहले कभी क्रूज का टारगेट नहीं आया। ये तो
थैंक्स डायरेक्टर्स, थैंक्स वो फंक्शन जिस दिन हम सब गए थे, एकदम अनाउंस कर दिया डायरेक्टर साहब ने, खुशखबरी देखा था, किसने देखा था क्रूज चलता हुआ, किसने देखा था कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ? किसने देखा था? कौन-कौन साथी थे हमारे साथ दिल्ली में? अच्छा, कुछ मैडम मेरे साथ ही बैठी हैं, कह रहे मैं भी थी, ठीक है ना? ये तो थी बिल्कुल, ठीक है? चलो बढ़िया, देखो सारे हाथ उठा रहे हैं, पवन जी सब हाथ उठा रहे हैं। वर्मा जी कह रहे हैं मैं भी था, वर्मा जी आप भी थे? वेरी गुड। मनमोहन जी भी थे। चलो, तो ये सारी चीजें बढ़ती हैं और जान लेते हैं। जो टारगेट है ना, पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया, ठीक है ना? ये जो टारगेट है पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि समय कम मिलता था, बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा मिलती। इस बार तो ये कहते हैं कि सिर्फ जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा भी नॉर्मल लीडर इस बार टारगेट कर पाएगा, थोड़ा सा भी अलर्ट रहेगा, नॉर्मल से नॉर्मल लीडर टारगेट कर पाएगा। लिखना मत शुरू करो, बताएंगे समझाएंगे क्या है, बस टाइपना शुरू कर देते हैं, नीचे गर्दन करके ऊपर देख लो, बात सुन लो, फिर लिख लियो, ठीक है? साथ साथ में समझ तो लो। अभी CRM फार्मूला लिखा है, आप बता सकते हैं CRM फार्मूला कोई क्या है? हाँ जी, विशाल जी आप बताओ CRM फार्मूला क्या है? CRM, विशाल जी आप बताओ। अनम्यूट किया मैंने विशाल जी आपको, आवाज नहीं आ रही क्या? मनमोहन जी क्या होता है CRM? मनमोहन जी से पूछ लेते हैं, फौजी साथी अपने। अनम्यूट किया सर मैंने। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। अपना कोई भी टारगेट को अगर हम टुकड़ों में बांटकर उसकी रिपोर्टिंग करके उसको तरीके से चलते हैं, आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका रिकॉर्ड रख के अपनी अपलाइन को भी बताते रहते हैं और उसकी नज़र रखते हैं कि हम उससे कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, तो हम एक चाल चल सकते हैं, अपनी चाल को मेंटेन करते हुए किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्या बात है मनमोहन जी, मान जोरदार तालियां। देखा, ये लिखने से समझ गए, ये होता है विजन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। तो देखो, पहले क्या है, हम सबको पता है बहुत मुश्किल टारगेट होता है, जैसे अभी एक ही थाईलैंड हुआ है, क्योंकि टारगेट थोड़ा-सा टफ भी था और बिज़नेस वैल्यू भी ज़्यादा थे, इसलिए कम हुआ। लेकिन ये टारगेट बहुत आसान है, आगे-आगे मैं बताऊँगा सारा कि कितने बिज़नेस वॉल्यूम में कैसे हम कर सकते हैं ईज़िली। हालाँकि ये ग्रेट सर बता चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज़ करना चाहूँगा। सीआरएम फ़ॉर्मूला क्या होता है? सी का मतलब होता है क्लियर द नाइट, दैनिक समापन, यानी अगले दिन की प्लानिंग आपको आज ही करनी पड़ेगी। है ना? यदि 1 दिन की प्लानिंग नहीं है तो आपका 1 दिन खत्म, यदि 1 हफ्ते की प्लानिंग नहीं है तो 1 हफ्ता खत्म, यदि महीने की प्लानिंग तो आपका महीना खत्म। यानी जिस लोगों ने दैनिक समापन, दैनिक मतलब डेली क्लियर द नाइट, हिंदी भी मेरी कमज़ोर है थोड़ी-सी, हिंदी वाले अमेंडमेंट, दैनिक समापन क्लियर द नाइट करके हमने सोना है। दैनिक रिपोर्टिंग, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग अपनी अपलाइन को जो लीडर देगा, अपनी एक्नॉलेजमेंट अपनी अपलाइन को भेजेगा, वो 100% टारगेट फाइट करेगा। ये नियम बना लो। आप ब्रोंज हैं, आप सिल्वर हैं, आप प्लेटिनम हैं, गोल्ड हैं, आपकी जो भी अपलाइन आती है, 4 से 5 अपलाइन के पास आपकी रिपोर्टिंग जानी चाहिए। फॉर्मेट आपकी अपलाइन के पास है, ठीक है जी? सारे फॉर्मेट ले सकते हैं, आपको रिपोर्टिंग करना है। दैनिक निगरानी, एम का मतलब है मॉनिटरिंग, जब ये मोहन जी ने बताया निगरानी, यानी आपकी टीम की मॉनिटरिंग आपको करनी है। मेरी टीम क्या डेली प्लान कर रही है, मेरी टीम क्या डेली फील्ड में जा रही है, मेरी टीम क्या फॉलो अप कर रही है, क्या मेरी टीम मीटिंग में आ रही है। कहते हैं ना, यदि आप मीटिंग में तो प्लान का बिजनेस सेट है, आपकी टीम है तो आपकी खुद का बिजनेस सेट है। ये बहुत अच्छे करते हैं, जगदीश जी हैं, बिल्कुल जोरदार तालियां, बिल्कुल तगड़े वाली मॉनिटर करते हैं हमारे सारे लोग अपने, अर्चिता जी, अपने मोरमा जी, जितने भी हमारी टॉप सीरीज़ है ना, गोल्डन अबो की, उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है, और जिसकी नहीं अच्छी है तो अच्छी कर लेना, ठीक है ना? ये 3 चीज़ यदि रेगुलर हम करते हैं, तो हम ये टारगेट, ये क्रूज़ आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो कितने साथी कहते हैं कि अगले दिन की प्लानिंग करके सोएँगे। हम क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, मीटिंग ले ली, 10 बज गए, नाश्ता कर लिया, यार कहाँ जाएँ? अरे वो तो टाइम नहीं दे रहा, दोपहर हो गया, लंच कर लिया, मेम साहब ने बढ़िया लंच बना रहा, दाल-दूल, बाटी-बूटी बना रखी थी, खा के चलो थोड़ा सुस्ता लेते हैं, 3 बज गए, 3 बजे बाद फिर देखते हैं, मतलब शाम हो जाता है, क्योंकि आपने क्लियर द नाइट किया नहीं, आपकी प्लानिंग है नहीं, तो आपका दिन खराब हो जाता है। समझदार लीडर कॉल करते हैं, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर प्लान के पास बताते हैं, सर कल मैंने 3 का साथियों का टाइम लिया हुआ है, सर वहाँ चलना है, यहाँ चलना है। छोटी डायरी रखते हैं, छोटी डायरी ना, हल्की सी डायरी रखो, ₹10 वाली, ₹15 वाली, ठीक है ना? जेब में रखो, डेली क्लियर द नाइट की कर सकते हैं। डेली रिपोर्टिंग हमें करनी होती है कि सर मैंने ये काम किया और कल का मेरा ये टास्क है सर। इससे आप अपना तो फ़ायदा कर ही रहे हो, अपलाइन की नॉलेज में भी आपका इमेज अच्छी बनी
देख लेते हैं। और इसको कौन पढ़ेगा? चलो मैं अनम्यूट करता हूँ, रुचिका जी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। रुचिका जी को अनम्यूट कर रहे हैं। रुचिका खत्री मैम है। मैम की हिंदी बहुत तगड़ी है, अंग्रेजी भी उतनी तगड़ी है, हिंदी भी नमस्कार तगड़ी है। सर। हाँ मैम वेलकम। नम- और आपको आराम से पढ़ना है, एक आप एक लाइन पढ़ के चुप हो जाना है, जब मैं चुप हो जाऊं फिर आपने बोलना है। हाँ जी। वेलकम। आप बताएं मैम, टारगेट के क्या क्या नमस्कार सर, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जो हमें ये टारगेट के फायदे बताना चाह रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ और बिल्कुल सर मैं एक लाइन पढ़ने के बाद रुक जाऊंगी। सर इसका जी पहला पॉइंट है, आप सभी से अनुरोध है आप ध्यान से सुने। अगर आप हर टारगेट करते हैं तो 3 महीने में आपका लेवल, हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कि यदि हर 3 महीने में आप टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आप ब्रोंज है तो सिल्वर बन जाएंगे, सिल्वर है तो प्लेटिनम बन जाएंगे, प्लेटिनम गोल्ड बन जाएंगे, गोल्ड है तो आप पर्ल बन जाएंगे। ये बात बहुत मायने रखती है, करके देखना। मान लो कोई मेरा साथी फ्रेशर है, तो यदि वो क्रूज टारगेट फाइट कर लेगा तो कुलविंदर जी क्या बन जाएगा? वो कितनी टीम हो जाएगी उसकी? 30 आईडी इधर लगाएगा, 30 आईडी इधर लगाएगा, 60 आईडी होगी। 60 आईडी में वो क्या बन जाएगा? प्लेटिनम बनेगा नहीं बनेगा? नहीं सॉरी, सिल्वर बन जाएगा नहीं बन जाएगा कुलविंदर जी? हाँ जी कुलविंदर जी, बन जाएगा। जी जी। चलो बहुत बढ़िया जी मैम। आप 2 वर्ष में डायमंड बन सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप लगातार टारगेट करते हैं तो 2 साल में कोई भी साथी डायमंड बन जाता है। लेकिन क्यों 4 साल लगते हैं? क्योंकि सारे टारगेट हमारे फाइट नहीं होते, इसलिए देरी हो जाती है। कहते हैं यदि आपने लगातार 7-8 टारगेट फाइट कर लिए तो भी आप डायमंड बन जाते हैं। जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, राजू जी, आपने मजीद जी, कृष्ण यादव जी, प्रदीप जी, सब ने टारगेट फाइट किए, दर्जनों टारगेट फाइट करके हैं। ठीक है, 9 का नंबर तो हमारा भी आ रखा है। तो डायमंड बनने जा रहे हैं नहीं बन जा रहे हैं आप सब लोग? हम लोग बिल्कुल बनने जा सर, रहे हैं ना? बिल्कुल। बन जा रहे हैं। यस। जितने ज्यादा टारगेट है उतने जी। जी मैम आगे ताने मारने वाले लोगों को मुंह तोड़ तीसरा पॉइंट। जवाब देने के लिए टारगेट करना है। देखो जब आप किसी को बोलते होंगे ना, क्रूज की फोटो दिखाते होंगे, तो ऐसे ऐसे हंसता हुआ मुंह मुंह करके खराब सी हंसी हंसते हैं लोग। जब कुछ नहीं होता, ये सब दिखावे हैं, ये ऐसी फोटो दिखा दी हैं, अलग अलग ऐसे मुंह पे हाथ करके हंसते हैं। मैं देखता रहता हूँ फिल्म, आप लोग भी देखते रहते हो। आप बोल दो सबको, कलम सर बोलते हैं अपने पीछे कुत्ता लगा लो। बोल दो पड़ोसी को, दोस्त को, भाई साहब आपका भाई है ना क्रूज में जा रहा है इस बार, सिंगापुर जा रहा है ना? फूफा जी ये आपका बेटा उधर जा रहा है इस बार, क्रूज में बैठेगा। भाई जी मैं क्रूज में यात्रा करने जा रहा हूँ। मैडम, मैडम को भी बोल दो अपनी अपने को, देखो मैडम इस बार तो क्रूज में जाना है, या तो आप चलते हैं साथ में या मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन ये सिंगल है इस बार, ठीक है? अगली बार डायरेक्टर साहब को बोलेंगे डबल होना चाहिए क्रूज में तो, ठीक है ना? तो जब आपका टारगेट हो जाएगा तो उनके मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगे नहीं लगेगा? जब हमने शुरुआत किया था तो मेरा जो पहला टारगेट हुआ था गोल्ड लेवल पे हुआ था साहब। आप लकी हो जिन्होंने सिल्वर पे भी कर दिया, फ्रेशर पे कर दिया, मेरा गोल्ड पे हुआ था। मैं कुछ मैडम को बोलता था हम जहाज में जाएंगे, घूमने जाएंगे, हंसती थी, बोला आपने कभी गुगा मेडी तो घुमाया नहीं है, आप विदेश लेके जाओगे। किसने आपको बेवकूफ बनाया? राजू जी ने। राजू जी ने बेवकूफ बनाया होगा आपको। सर आते हैं ना बार बार, सर को बोल दो मैं कुछ बोल दूंगी, ऐसे बोलती थी मैडम। मैं बोलता भगवान कुछ नहीं बोलना, लेकिन क्या हम अभी घूम के नहीं आए क्या? तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, आप टारगेट करो। आगे आगे क्या है मैम? विदेश विदेश यात्रा करने का यात्रा मौका मिलेगा। किस्मत वाले होते हैं मैम वो लोग जो अपनी धरती छोड़ के 7 समुद्र पार के दूसरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। ये मौका सिर्फ दुनिया में 2-4% लोगों को मिलता है जो विदेश में जाते हैं। नहीं तो इंसान की 60 साल की जिंदगी गुजर जाती है और वो कुछ नहीं घूम पाता है। जगदीश साहब आप 33 साल सर्विस कर चुके हैं, आज उम्र भी आपकी सिर्फ 62 साल के आप स्टूडेंट बताते हो। कितनी बार विदेश गए हैं साहब आज तक? पुलिस में भी इंस्पेक्टर रहे हो, बेटा भी इंजीनियर है, लेक्चरर है, सब फैसिलिटी है। कितने बार विदेश गए हैं साहब? नहीं जा सके सर, बिल्कुल नहीं जा सके विदेश। तो देखो एक लाइव बार एग्जांपल है। एक बार संस्था ने मौका दिया था सर, उसमें भी चौक पड़ गया, मैं एयरपोर्ट मुंबई से वापस आ गया। चलो कोई नहीं साहब, इस बार क्रूज में लेके जाएंगे, ठीक है?
बहुत जी सर, बढ़िया। हम तो जाएंगे ठीक सर, है? बिल्कुल पक्का हाँ जाएंगे। जी। जी, मैम। चेक साइज बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने की लगातार इनकम पर पहुंचना। ये फ्रेशर साथियों की है, जो फ्रेशर है, मतलब 10,000 महीना कमा रहा है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, है ना? खुशी का ठिकाना नहीं होगा, शॉपिंग तो करी उसने 15-20,000 की, 10,000 रुपए ना जिस तो घर वाले नाराज होंगे, खुश होंगे, है ना? उसका पेट्रोल का, डीजल का सारा खर्चा निकल जाएगा, कोट पहनने का, डायरी लेने, बैग लेने का सारा खर्चा निकल जाएगा। तो इसमें ज़रूरी है। जी। अचीवमेंट घर लाने के लिए टारगेट करना है। देखो, अचीवमेंट तो आएगी जब पैसा आएगा, पैसे के साथ में अचीवमेंट अपने आप आती है ना? आप सबको गिफ्ट करोगे, बच्चों को गिफ्ट करोगे, है ना? आपका नाम बार-बार में तो बहुत खुशनुमा रहता है। जब सर आवाज वॉइस ब्रेक हो ब्रेक रही हो है रही है सर आपकी। आपकी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, तो करते हैं। मेनपाल जी, आपके पास ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है सर। हाँ जी। चलो, कम स, घर में अचीवमेंट कम लाने स, का मौका मिलता है ना, कम समय में बड़ा। जी। कम समय में बड़ा जी मैम, काम बोलिए। करने के लिए। बहुत बढ़िया, यानी थोड़े समय में बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि एक टारगेट फाइट करने से हमारा लेवल चेंज, रैंक चेंज, इनकम चेंज, मतलब बड़ी-बड़ी अचीवमेंट आ जाती है ना। नेक्स्ट। पोलियो की बीमारी से बचने के लिए। ये कौन सी बीमारी आ गई? पोलियो कहाँ से आ गया? यानी पोलियो की बीमारी ये है कि एक ही जगह इंसान पड़ा रहता है, ना उसका लेवल चेंज होता, पैरालाइज़ होके रहता है, ना उसकी इनकम आती, ना कोई उसके खुशी होती। तो पोलियो की बीमारी खत्म हो जाती है, एक बार क्रूज़ का टारगेट कर लिया जहाज़ में बैठ के, मतलब वो भागने-दौड़ने लग जाता है, खुशी इतनी होती है। पोलियो में नहीं रहता, नहीं तो आदमी सोचता है यार मैं बाहर जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ तो फिर खर्चा नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है ना? कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो पोलियो जैसा फ़ील करता है आदमी, लूटा हुआ सा फ़ील करता है बिना कोई अचीवमेंट के। कई बार ज- होता है कि पोलियो की बीमारी क्या है, देखो हमारा जो संस्था ना, हमारी संस्था फेयर में इनकम करती है, तो पोलियो के मतलब एक साइड में आपके काम चल रहा है, देखा होगा, दूसरी साइड में काम नहीं चल रहा, ये पोलियो तो है। एक साइड में पूछो, मेरी टीम है 100 की, अभी मान लो रुचिका जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रुचिका जी एक टाइम में एक साइड में टीम आपकी बहुत बड़ी है शायद, है ना? यस सर। काफ़ी बड़ी है। मुझे यस भी, सर। बट एक साइड में पोलियो की दिक्कत है, तो यदि टारगेट आप कर लेंगी तो पोलियो खत्म होएगा, नहीं होएगा मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बराबर चलेंगे दोनों। जी यानी सर। इसका मतलब ये समझें, पोलियो का मतलब कि आपकी दोनों लेग बढ़िया चलेंगी, दोनों लेग चलेगी तभी तो टारगेट होएगा। टारगेट यस ऐसा फिक्स सर। किया कि दोनों तरफ बराबर बराबर बिज़नेस वॉल्यूम होनी चाहिए, तब आप टारगेट जीत पाएँगे। यस एक तरफ सर। से तो आपका टीम करा देगा और एक तरफ आप सारी हेडमास्टरनियों की, सारी टीचरों की लिस्ट बना लो, 100-150 नाम लिख दो और सीता जी को पढ़ा दो और डे प्लान संडे को डे प्लान, सबसे पहले टारगेट हो जाएगा। आपके तो सारा सर्कल टीचर वाला है, सारे कमाने वाले हैं, जी 15-20 सर। हज़ार की उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ विश्वास जी सर। दिलाओ, ये पोलियो लाइफ टाइम के लिए मैम खत्म हो जाएगा। और जी नेक्स्ट सर। जो है लास्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी। कैपिंग की इनकम पर जाने के लिए। जी, मतलब टारगेट से कोई ज़रूरी नहीं है डायमंड बनने के बाद आप 2 लाख इनकम पे जाएँगे। डायमंड से पहले भी आप 2 लाख पे जा सकते हैं। कई मेरे साथी गए भी हैं। हमारे बीच में मंजीत चौधरी जी हैं, 14-14 लाख पे भी चले गए हैं, क्योंकि उनको दर्जनों टारगेट हो रखे हैं। हो रखे नहीं हो रखे हैं? तो ये सारे फ़ायदे हैं टारगेट करने के। ठीक है जी? कौन-कौन साथी कहते हैं कि बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ हम करेंगे? साथ जी, नेक्स्ट। सभी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। पर्ल पर्ल तेज पर्ल और ग्रोथ ऊपर की के निगरानी। लीडर। यस सर, तेज ग्रोथ की जी, निगरानी के लिए कदम। सभी पर्ल और उससे ऊपर के लीडर अपनी टीम में हर दिन सेल्स पर नजर रखेंगे। बिल्कुल। देखो, यदि हमने तेज़ जल्दी ग्रोथ करना है, तो जितने भी सर मेरे साथी हैं और लीडर हैं, वो अपनी टीम पे डेली निगरानी करना है कि मेरी कितनी सेल आ रही है। हर वीक का लीडर से कमिटमेंट लेना है कि भाई साहब इस वीक में आप 200 बिज़नेस लोन लेके आओगे, नहीं लेके आओगे? कमिटमेंट ले रहा है एक लीडर से। मैं कहता हूँ
हम पूरे क्या मतलब पर डे 30 बीवी, मतलब पूरे वीक में 200 बीवी पर डे 30, किसी दिन आप पहुंच अपनी टीम में कंफर्म करें कि नया एसोसिएट FIM हो गया है या नहीं। ठीक है जी। जी सर थर्ड पॉइंट पे जी रुचिका जी। जी FIM के बाद कंफर्म करें नया एसोसिएट का QSC पूरा हुआ। जी तो ये QSC बिल्कुल के अपनी टीम के हर साथी का हाँ QSC अपनी टीम के QSC के हर साथी का इंश्योर करना है QSC की। जी QSC के बाद कंफर्म करें नया एसोसिएट को कोर बनाया गया। जी केवल कोर प्लान नेक्स्ट फॉलो अप प्रश्न और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करें। जी नेक्स्ट कांस्य कांस्य मतलब ब्रोंज और उससे ऊपर के नेता FIM सीखें। नेता का मतलब लीडर है, ये गलती से मेरे से लिखा है नेता, चलो नेता ही सारे हम, लीडर का मतलब नेता ही होता है। ठीक है हाँ जी, हाँ जी। हिंदी हाँ टाइप करे जी। थे नेता आ गया। वेरी गुड मैम, प्राउड, आपने ये बड़ा तगड़ा काम कर दिया। मुझे लग रहा था आप कांस्य बोल के रुक जाएंगे, देखा मैंने बोला था ना, ब्रॉन्ज भी साथ में बोल दिया। मैं कहता ना इंग्लिश हिंदी मैम की दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया मैम। तो ये सारी थैंक यू बातें सर। ये शो करती हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां रुचिका। थैंक यू थैंक यू रुचिका जी, सर। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक यू मैम। सर। तो सीख रहे हैं मैम, आपसे भी सीखते हैं। देखो कितनी अच्छी भाषा शैली, कितना कॉन्फिडेंस, कितनी मतलब जैसे न्यूज एंकर जैसी आवाज आपकी लगती है, मुझे तो लगती है। देखो बाकी बाकी किस किस को लगती है मैम की आवाज ऐसी? मैं तो बड़ा फैन हूँ, सबको लगती है। चलो मैडम ये तो 100% ही हाथ उठा रहे हैं सारे की सबको अच्छी लगती सर है। आपकी ग्रेडशिप है, आपकी मेंटरशिप के नीचे हम लोग कुछ कर जाएंगे। आप, खेमराज सर, सब लोग मेरे बहुत आदरणीय मेंटर हैं जी और हमेशा ही तो मैं बहुत कहती हूँ बढ़िया, कि जहाँ जिसको आप जैसा मेंटर मिल गया वो पारस पत्थर भी सोना हो जाएगा। थैंक यू मैम, इट्स योर ग्रेटनेस। और देखो ये सारी बातें मैं ब्रीफ में कहूँ तो सारे लीडर मॉनिटरिंग करें QSC कोर FIM। मैं दोबारा कहता हूँ QSC पहले FIM फिर QSC फिर कोर, एक सीक्वेंस में चलते हैं। पहले जो भी ज्वाइन लीडर्स की FM 24 घंटे में कराना ना भूलें। कुछ भी बिजी हैं, कितने बिजी हैं, वो लीडर कहेगा नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं नहीं अभी अगले दिन आना, तो उसकी बातें ना सुने। आपको किसी भी कीमत पे किसी भी बहाना बना के उसका समय लेना है, बोलना है भाई साहब एक बार आपको थोड़ा समय देना है, 30-40 मिनट में बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। ठीक है जी, पक्का करना है। फिर उसको आपने QSC करा देनी है, यानी 3 साथियों की टीम बन जाएगी, उसके खाते में हरियाली आ जाएगी, खाते में इनकम आ जाएगी। और फिर उसको ट्रेनिंग मीटिंग से हमें अटैच करा देना है, यानी कोर बना देना है। धीरे धीरे इन्विटेशन सीखेगा, धीरे धीरे प्लान सीखेगा, धीरे धीरे आईडी लगाना सीखेगा। जगदीश साहब आवाज आ रही है? शानदार आ रही है हाँ सर, जी आवाज आ रही गजब की, बिल्कुल गजब की आ रही है जी सर। सर बहुत अच्छी आ रही है। है। वो लीडर हमारे प्रमोशन बहुत करते हैं जगदीश साहब, मेरी आवाज अटकी भी होगी फिर भी ये कहेंगे कि बहुत तगड़ी आ रही है, चलो मान लेता हूँ। तो मतलब FIM QSC और कोर पे हम फोकस करेंगे। ठीक है जी, चलो ये मॉनिटरिंग का एक चार्ट आप बना सकते हैं, इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं। जिस भी लीडर ने ये कर लिया 3 महीने तक, अगले 4 महीने तक उसका टारगेट होना 100% कन्फर्म है। आप अपने डायरी में लिख लें, रजिस्टर में लिख लें, व्हाइट पेपर में लिख लें। ये एक बेसिक है, ये बेसिक चार्ट है, बिल्कुल बेसिक बोलते हैं ना, इस तरह की मॉनिटरिंग आगे आती है। वही चीज है ना, FIM कर ली नहीं कर ली, चलो पैकेज तो आ जाता है, बट पैकेज भी जरूरी है। कई मेरे साथी स्पेशली पंजाब में बिना पैकेज के नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, लेकिन कई पॉजिटिव भी हो रहे हैं। हमारे बीच में कैप्टन कुलदीप सिंह जी होंगे अभी, ऑनरी कैप्टन है और सेना मेडल है, बेटा फौज में मेजर साहब है। तो उनका पैकेज आने से पहले इनकम आ गई सर की। वो कह रहे हैं जी ये तो बड़ी तगड़ी संस्था है, पैकेज मेरा आया नहीं, इनकम खाते में पहले आ गई। 2400 का एक चेक आया और 5020 का कल आया है, पैकेज अभी आया है। 7000 रुपये तो खाते में आ गए। जगदीश साहब बताओ, वो साथी का कितना विश्वास बना हुआ है ना। मुझे परसों नरसों बोले थे, बोला सर मान गए जो बात है आपने पेन कॉपी पे लिख के बताई थी ना, पेन कॉपी पे वो सिद्ध हो चुकी हैं। आप मेरे गुरुजी हो, मैं ग्रेटनेस है उनका, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं खुद भी सर से प्रभावित हूँ। ठीक है, यहाँ कोई गुरु नहीं, आप एक मेंटर हैं और मेंटर की बात मान के ये कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम लिख लें भाई, अशोक जी को ज्वाइन करा, इसकी FIM डन, पैकेज डन, QSC नो, कोर नो,
ये पूरी मॉनिटरिंग करें, मोहन को ज्वाइन कराया, डन डन डन। जिसके सबके आगे डन डन लग गया ना, तो आपका लंदन जाना जरूरी, मतलब सिंगापुर जाना जरूरी है, ठीक है ना, सिंगापुर पक्का पहुंच जाएंगे। और लंदन का नाम है तो लंदन का टारगेट भी आने वाला, वहां भी आप जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा मॉनिटरिंग चार्ट बना सकते हैं। कितने साथी कह रहे हैं पक्का बनाएंगे? ये एक मुझे डायरी सी दी थी आज मेरे साथ, प्रदीप सर ने दी थी, उसमें ही लिखा था। बस बहुत ज्यादा अंग्रेजी में न जाओ, बहुत ज्यादा कंप्लीट जाओ, ये सिंपल सा सामने रखो। आप ब्रोंज हैं, आप सिल्वर, आपकी टीम में इस वीक में कितनी ज्वाइनिंग आई है, और उसकी ये 4 बातें आपने लिखनी है। एफआईएम हुई नहीं हुई है, उसका पैकेज आया नहीं है, पैकेज को थोड़ा बाद में डाल दो, क्यूएससी हुई नहीं हुई है, कोर हुआ है, बस ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो अभी फार्मूला ये नोट करना है, पहले समझेंगे इसको, ठीक है, फिर नोट करना। देखो हम फ्रेशर लीडर के लिए ये एक रोड मैप है, ये रोड मैप ग्रेट सर, लीजेंड सर, कलम सर ने ये हमें बताया हुआ है। आप उस दिन मीटिंग में थे ना सारे? कौन कौन साथी मीटिंग में थे उस दिन? हाँ जी, कौन कौन थे मीटिंग में? जगदीश साहब आप भी थे? कुलेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ बढ़िया। हर्षिता जी आप सभी थे ना? तो ये सर से ही मैंने कॉपी किया था। देखो हम 2 वीक की बात लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, हमारे पास अभी बहुत सारे वीक पेंडिंग है, ठीक है। तो हम लेते हैं 70 दिन का टारगेट। वैसे हमारे पास 120, 22, 23 दिन है, मान लो 100 से ऊपर दिन आज भी हमारे पास, 100 दिन के करीब आसपास है। तो 14 दिन के अंदर 2 वीक में कोई मेरा साथी 2 ज्वाइनिंग, मतलब 2 वीक के अंदर ना 3 साथी ज्वाइन करता है, ठीक है ना। 14 दिन में 3 साथी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी कैप्टन साहब ने 6-7 करा दी है, अभी शायद 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो यदि आप 14 दिन में 3 साथी लेके आते हैं तो टोटल टीम होगी आपकी 3 साथियों की, ठीक है। अगले 2 वीक लेते हैं, ये 28 दिन, ठीक है। 4 वीक में आपने तीनों की क्यूएससी करा दी, कुछ नहीं किया, आपने इन तीनों की क्यूएससी करा दी, नई ज्वाइनिंग नहीं कराई, इन तीनों की क्यूएससी करा दी। एक के साथ 3 की टीम, तो 3 के साथ टीम कितनी होगी? 9 की। तो दूसरे चौथे वीक में 9 नए साथियों, टोटल टीम कितनी की बन गई? 12 की बन गई, ठीक है। ये गलती से 13 लिखा है, 12 की बन गई, 9 और 3 12 टोटल टीम। फिर अगले 2 वीक, है ना, अगले 2 वीक और जोड़ दो, 28 और 14 42, ठीक है। 6 वीक में, 6 वीक में आपने इनकी क्यूएससी करा दी जो नए साथी ज्वाइन हुए 9, तो टीम कितनी होगी? 27 की। पहले कितने की थी? 12 की। 12 और 27 कितने हो गए? 39 की आपकी टीम होगी साथियों। फिर अगले 2 वीक में आपने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, उनकी क्यूएससी करा दी जो 27 है सिर्फ, ठीक है। टीम होगी 81 की, टोटल टीम होगी 120 की। फिर अगले 2 वीक में, 8 वीक हो गए, अगले 10 वीक में आपने सिर्फ 81 की क्यूएससी करा दी। ये बोलते हैं पावर ऑफ क्यूएससी। क्यूएससी करा दी तो टीम होगी 243, और टोटल टीम जोड़ के देखते हैं तो 324 साथियों की होगी साथियों। जोरदार तालियां एक बार। ये बात सही है या 100% सही है? हाँ जी, जितने मेरे को साथी बताएं, 100% सही बात है ये, कोई दो राय तो नहीं इस बात के अंदर? क्या 14 दिन में हम 3 साथी नहीं ला सकते टीम में? कितने साथी कहते हैं ले आएंगे, ज्यादा ले आएंगे? हाँ जी, कितना आसान है? कुलविंदर जी, कुलविंदर जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, आवाज आ रही है साड़ी? हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ बढ़िया, बहुत सारा गर्दन गर्दन मारी ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ गर्दन गर्दन मारी ਜਾਂਦੇ हो, आवाज तो करते नहीं। सर नेटवर्क का इश्यू है, बाज अब तो मैं बोल तो रहा हूँ, आपके पास नहीं पहुंच रही। अच्छा चलो अभी आ रही है। हाँ रखते हैं सर बहुत आसानी से। कर सकते हैं जगदीश साहब? बिल्कुल चलो सर, बहुत आसान है कोई, सर, हो जाएगा सर। हाँ चलो मैं मानता हूँ 100% रिजल्ट नहीं आते, तो इसका 50% वर्क भी आप कर लेते हैं। 50 तो 162 नए साथी आते हैं, आप प्लेटिनम बनते हैं, ठीक है जी। 50% तो कर ही सकते हैं। मैं कहता हूँ 25 भी करते हैं, 25 में भी 81 का मतलब है कि आपका टारगेट 60 में हो रहा है, लेकिन आप क्या 81 प्लेटिनम तरफ बढ़ रहे होते हैं। 20% भी काम करते हैं तो 20% में मेरा फ्रेशर साथी क्रूज में यात्रा करेगा, क्योंकि 30 आईडी लेफ्ट में, 30 आईडी राइट में ही चाहिए, टोटल आईडी 60 चाहिए, लेकिन फिर भी 5 आईडी फालतू हैं। तो क्या हम 20% भी काम नहीं कर पाएंगे? क्या 20% भी जोर नहीं दे पाएंगे? सिर्फ फार्मूले की ज्वाइन कराओ, क्यूएससी कराओ, ज्वाइन कराओ, क्यूएससी कराओ, क्यूएससी 3 की टीम बनाना। कितने साथ सहमत इस बात से कि बड़ा तगड़ा काम है?
कितने साथी सहमत हैं? जगदीश साहब, पक्की बात है? बिल्कुल सर, पक्की हैं 100%? एकदम सही है सर। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। मैं एक बार मैं दोबारा नेटवर्क में आता हूँ, आप संभालें। प्रदीप सोनी जी, आप संभालें। जगदीश साहब जी, आप संभालें अभी थोड़े 2 मिनट आप संभालें। थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसे आपने टारगेट करा। 2 मिनट में वापस आता हूँ दूसरे नेटवर्क से, जी ठीक जी है? सर, जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और साथियों, बहुत ही गजब की शानदार सर ने मीटिंग ली है और ले ही रहे हैं, अभी तो बीच में ही है। देखो, इतना आसान रास्ता जो बताया है, वाकई ये सही बात है बिल्कुल। अगर हम जो भी साथी आते हैं उसकी क्यूएससी करवाते हैं, और जैसे ही अगला साथी आया उसकी क्यूएससी करवाई, तो ये वाकई आसान भी हो जाता है। और सर ने बताया कि 2 वीक में 3 लीडरों की ज्वाइनिंग। हमने तो एक एक दिन में 5-5 की करवाई है सर, 3 दिन। 2 वीक तो बहुत ज्यादा है। और अगर जो आदमी जान ले, मान ले, ठान ले, तो फिर कोई थैंक यू मुश्किल भी नहीं साहब, है। थैंक यू जी, साहब, थैंक यू। स्वागत है सर, स्वागत है सर, स्वागत। अभी साफ है आवाज? बिल्कुल, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। टंडन अभी तो आवाज सारे दिखाई दे बिल्कुल रहे हैं शानदार आ रही है सर, बहुत ही गजब मुझे। की। लाइट ही चली गई थी साहब, लाइट आ गई, लाइट के साथ वाईफाई चल गया, तो अभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? जब लाइट जी आएगी तो सर। फोन 2 रखे हैं मैंने। चलो, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत बढ़िया जगदीश साहब, आपने संभाला पैनल को, थैंक यू। और यहाँ पे थे हम, है ना? स्क्रीन शेयर होगी साहब? बिल्कुल सर, यही थे। तो ये फार्मूला मेरे साथी नोट कर लें, फोटो खींच लें, लिख लें, इस पे फोकस कर दो। कोई बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। 14 दिन में 2-3 साथी भी यदि ज्वाइन नहीं करा पा रहे तो फिर हम सेफ शॉप के अंदर नहीं है। जगदीश साहब बता रहे थे एक एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग भी कराई है। ये कह नहीं रहे, हकीकत है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 5-5 ज्वाइनिंग। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो साथ साथ भी करा देते हैं, तगड़े तगड़े लीडर बैठे हुए हैं। तो ये एक रोड मैप है। और यदि आपने एक फ्रेशर का टारगेट लेफ्ट से करा दिया और एक राइट से, तो एक ब्रॉन्ज का टारगेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साहब? यदि ब्रॉन्ज का होगा तो सिल्वर का हो जाएगा, सिल्वर का करा दिया तो प्लेटिनम का हो जाएगा, प्लेटिनम ने करवा दिए तो गोल्ड का हो जाएगा, और आप सबने कर दिया तो साहब मेरा भी हो जाएगा। हम भी साथ में क्रूज में चल पड़ेंगे। तो ये सारा एक दूसरे की सफलता एक दूसरे में छिपी है। रुचिका जी को सफल बनाना हर्षिता जी की मजबूरी है। यदि इनको नहीं सफल आएगी, ये लेवल नहीं बढ़ते इसमें। विशाल जी को सफल करना मजबूरी है जगदीश साहब की, तभी सफल होएंगे। दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो एक दूसरे की सफलता में सफलता छिपी है। सुदेश जी को, अपनी संतोष पांडे जी को, इनको सबको, डिम्पल पांडे जी को सफल करना पड़ेगा। बलवंत साहब को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जा जाके महेंद्र साहब को ऐसे नहीं, मेघराज जी ने ज्वाइन करा दी पर संभाला नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। तो एक दूसरे की सफलता में हरदयाल जी को भागना पड़ेगा, वीरपाल जी को, उधर सारी टीम को सफल बनाना पड़ेगा। पम में कला जा जाके तब काम होगा, ठीक है जी। ये देखो, संतोष जी ने तो क्रूज का ही लगा रखा है, पीछे बैकग्राउंड भी क्रूज का लगा रखा है संतोष कुमार पांडे जी ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये फार्मूला साहब कर सकते हैं। यानी ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 20% भी हम चलते भी रहे, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी, यानी जितना लगातार काम करेंगे साहब, ये टारगेट बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ ये बात। अच्छा, कितने साथियों को भरोसा हो रहा है इस बात पे? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये, ऐसे लग रहा हो कि ये कोई दिखावा सा लग रहा हो। हकीकत किस किस को लग रहा है कि ये सही बात है? दिल से आवाज आएगी कि सही बात है। अच्छा, बिल्कुल रमेश एकदम प्रजापति करेक्ट है जी, साहब, बिल्कुल एक ही दम, बहुत ही शानदार सर। पहली बार ही सुन रहे हैं इतना आसान टारगेट सर मिला है हमें। बहुत अच्छा। रूडी साहब आप बताएं, रामकृष्ण जी, ये बिल्कुल आसान सा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा काम करें, 14 दिन में थोड़े ऐसे घूमते फिरते रहे, 2-3 ज्वाइनिंग तो 14 दिन में निकाल ही सकते हैं, 2 वीक में। है रूडी साहब, आसान सा नहीं लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल सर, रामकृष्ण जी, बिल्कुल। अगर कंटिन्यूअली इस सीआरएम के तरीके से काम करें तो बिल्कुल पॉसिबल है सर। क्या बात है। देखा, अध्यापक की विशेषता होती है, एक ही शब्द पकड़ लिया, सीआरएम पहले ही पकड़ के बैठ गए, बस काम हो गया। तो बधाई हो सर, समझ गए आप टारगेट को, तो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये आ गया जी।
अच्छा, आवाज आ रही है सबके पास? नो सर। आवाज नहीं सर, वीडियो Yes, की sir. आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, वीडियो की आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, ना वीडियो नहीं आ रही सर। ये तो कल अच्छा, सर। एक सेकंड। साथियों पेशेंस रखें सर के पास, फिर लगता है नेटवर्क इश्यू हो गया है, सर की स्क्रीन भी हट गई है। बहुत ही नेट इश्यू नहीं है सर, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, जी साउंड सर। प्ले करने की कोशिश कर रहा था मैं। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या साहब? नहीं आ रही आपके पास? नहीं आ रही सर, नो अभी नो तक तो नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? No, sir. चलो अभी आ रही है। अभी ठीक है? अभी शुरुआत आ हो रही रही है? है सर, हुई नहीं है, अभी शुरुआत हो रही है सर। आ गई सर, आ गई आ गई। आ गई? जी सर। चलो अभी देखना, आवाज आई? आवाज आ रही है इसकी क्रूज की? आवाज नहीं आ रही सर। चलो वीडियो देख लो साहब, आवाज मैं वीडियो देख लूंगा। Neil. चलो लहरों के संग सपनों के रंग समंदर की गोद अपना रहा है। हाँ जी, कितने साथियों ने फील किया है जहाज में? कितनों ने बैठाया? ईमानदार से बताना, कितने साथियों ने जहाज में बैठाया अपने आप को? कि मैं यहाँ स्विमिंग पूल में था, मैं यहाँ अंदर डाइनिंग हॉल में था, किसने महसूस किया ये बात? किसी ने फील किया है? मेरी आवाज आ रही है जगदीश साहब? जी सर, बिल्कुल शानदार आ रही है सर। तो किसने किसने महसूस किया? अभी तो खो गए थे, ऐसे ध्यान से देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, जैसे अभी से बैठ गए हो। मैं देख रहा था, कहीं तो झुक के देख रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल वो तो डांस आत्मा से देख रहे फील थे कर रहे सर, हैं। सुदेश मैन वो तो तो अभी, डांस देख रहे थे जी, मैं कहाँ से सुदेश बैठ मैन के तो देख रहा बिल्कुल हूँ। ऐस अच्छा, चलो सबने फील किया है। चलो साहब, बहुत बढ़िया, हम सबको जाना है, ठीक है जी। अभी देखो, कोर्डिलिया क्रूज के लिए क्या-क्या कंडीशंस है, क्या-क्या फायदे होते हैं, पैसेज जानेंगे कि इससे फायदे क्या हैं। मान लो एक मेरा फ्रेशर साथी 3500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 3500 राइट में, यानी 18 आईडी लेफ्ट में, 18 आईडी राइट में लगाता है, तो उसकी जो पेयर इनकम आएगी 70,000 रुपए। हाँ जी, कितनी आएगी? 70,000 रुपए। और वो ब्रोंज बन जाएगा। ब्रोंज की इनकम कितनी आएगी? 7,000 रुपए। और जो ट्रिप कॉस्ट है, मतलब मिनिमम जो खर्चा करती है संस्था कोर्डिलिया क्रूज के लिए, वो 50,000 रुपए। तो टोटल की इनकम 100 लाख क्रॉस करेगी नहीं करेगी साहब? हाँ जी, कितने साथी मानते हैं? 100 लाख रुपए 4 महीने में एक फ्रेशर साथी कमा सकता है। तो कितने साथी कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इनको 100 लाख 100 लाख में आप लैपटॉप ले सकते हैं, 100 लाख में आप मोबाइल ले सकते हैं, 100 लाख में आप मैम को एक्टिवा दे सकते हैं, 100 लाख में आप बाइक दे सकते हैं, 100 लाख में आप बड़े वाला डबल डोर का फ्रिज मैडम को गिफ्ट कर सकते हैं, 100 लाख में सबसे घर में बड़ी एलईडी, नहीं एलईडी रहने दो, एलईडी का अपना नहीं है, मतलब और कुछ दे सकते हैं। ठीक है जी, इतना फायदा हो सकता है। फायदा है कि नहीं मेनपाल जी?
मिनपाल जी ने पूरा फोकस कर दिया है। हाँ जी मिनपाल जी, फायदा नुकसान है, थोके भाव फायदा, तो बधाई हो, आम के आम गुठलियों के दाम, और साथ में क्रूज की यात्रा भी आप करेंगे। ठीक है, मान लो इसमें से 50,000 निकाल भी दें तब भी तो लाख के आसपास आपकी इनकम जा रही है पवन जी, तो ये ले सकते हैं। चलो मैं ब्रॉन्ज की बात करता हूँ। ब्रॉन्ज जो मेरा साथी है उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, ये मुश्किल से एक साइड में 24 आईडी यानी 23.5 आईडी, 24 मान लो, 24 साथी लेके आने हैं जिसमें आपका फ्रेशर भी इंक्लूड है। और अब ऐसा करते हैं 94,000 तो आपकी पेड इनकम आएगी साहब, और 7,000 फर्स्ट इनकम, और आगे सेकंड इनकम रैंक इनकम आ जाएगी, क्योंकि आपका जो लेवल है वो आगे बढ़ चुका, सिल्वर क्रॉस कर चुका होगा, यानी सिल्वर क्रॉस कर चुके होंगे आप यहाँ पे। ठीक है ना, और ट्रिप कॉस्ट 50,000 यानी 1.5 लाख प्लस की इनकम आप कमा सकते हैं सिर्फ कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट करके, सिर्फ इंडिया वाला करके, है ना आसान, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 1,60,000 में बड़ा काम किया जा सकता है। चलो जी, अभी चलते हैं सिंगापुर वाले क्रूज पे। ठीक है, ये बड़े वाला डबल डेकर 7 डेकर ये देख पा रहे हैं। अभी फ्रेशर की बात करते हैं, सिर्फ आपने क्यूएससी पे फोकस करना है, कोर पे फोकस करना है, क्यूएससी कराते जाना है। तो फ्रेशर साथी को सिर्फ 29 आईडी लेफ्ट में, वहां की नहीं थी 18 थी। ठीक है जी, और यहाँ पे 10 और बढ़ाई है, 28-29 लगा लो, तो पेड इनकम बनेगी साहब 1,17,000, रैंक इनकम हो जाएगी 16,000, ट्रिप कॉस्ट 1.5 लाख, यानी 2.5 पेटी पे जाएगी साहब मीटर। यदि फ्रेशर लीडर क्रूज टारगेट करता है तो 2.5 पेटी कर लो, ऐसे अंदर हो जाएगी। इतना बड़ा संस्था ने टारगेट दिया है। इसमें क्यों रैंक दे रखा है इतना, क्योंकि 30 आपकी आईडी जब लग जाएंगी यहाँ पे तो आप सिल्वर क्रॉस कर चुके होंगे। ब्रॉन्ज की 7,000, सिल्वर की रैंक इनकम 9,000, 16,000 ये, 1,17,000 आपकी पेयर इनकम, और ट्रिप कॉस्ट मान के चलते हैं 1.5 लाख, तो सब 3.5 लाख रुपए की इनकम है। इसमें से 1.5 लाख निकाल भी दो तब भी 1.5 लाख बस साथ में है कि नहीं है। सिंगापुर भी जाओ और साथ में जेबी भर के लेके जाओ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो सब ब्रॉन्ज जो साथी है वो इस लेवल पे जाएगा 6550 लेफ्ट में, 6550 राइट में, यानी कि 33 आईडी लेफ्ट 33 राइट में लगाता है, तो पेड इनकम 1,31,000 साहब, रैंक इनकम हो जाएगी आपकी करीबन 16 और 1.5 लाख, यानी 3 लाख के आसपास ये भी जा सकता है। फ्रेशर भी जा सकता है, ब्रॉन्ज भी जा सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी, ये सारे टारगेट्स थे, ये सारी चीजें आपने नोट भी की होगी। और अभी यदि सिल्वर पे जाएंगे, आगे जाएंगे, तो ये इनकम का साइज बढ़ता जाएगा, और जब मेरे लेवल तक इनकम आएगी तो फिर कहोगे ये तो सोता नहीं है। ठीक है ना, और जब डायमंड तक की इनकम आएगी तो देखो इसलिए आदमी बड़ा बनता है, इसलिए इनकम आती है। ठीक है जी, तो कितने साथी आज वादा कर रहे हैं कि ये टारगेट भी बहुत अच्छा है और प्लान भी बहुत अच्छा है और ये सबसे आसान टारगेट है। तो साथी ये बातें थी, मैं पिछले करीबन 1 वीक से तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों से बात करें और एक नए टारगेट की प्लानिंग के साथ फर्स्ट में ही थोड़ी सी हम बातचीत कर ले ताकि बड़ा काम किया जा सके, है ना। हो सकता है टारगेट ये 15 दिन में बात करते या महीने बात करते तो ये कहते पूरी साहब सर ये पहले क्यों नहीं बताए बातें, हम तो पहले ही फट्टे चक देते। तो साहब अब फट्टे चको, आप गाड़ी चको, आप ट्रेन चको, आप ट्रक चको, लेकिन अभी शुरू से लग जाओ तो ये बड़ा काम हो सकता है। ठीक है जी, तो आप सबने ये सारा सुन भी लिया है, देख भी लिया है और समझ लिया है। अभी करना क्या है, एक्शन, फील्ड में काम, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, प्लान, फॉलो अप, FIM, ठीक है, ए स्टेप ट्रेनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड करके, और एक दिन हम सब जितने भी साथी पैनल पे हैं, अभी भी 250 हैं, इनका टारगेट कंफर्म है। वैसे तो जो चले गए नेटवर्क इशू की वजह से गए होंगे, वैसे जाते नहीं है, तो इन सभी साथियों को टारगेट 100% कंफर्म है। हाँ जी, किस किस को विश्वास हो रहा है। और एक खुशखबरी दे देता हूँ, ये सारी टीम वो बैठी है जो बिल्कुल टाइगर टीम बोलते हैं इसको, इस टीम का नाम है, ये टीम जोश के लिए, ये टीम रिजल्ट के लिए मानी जाती है। कलम सर हमेशा कहते हैं कि पता नहीं शर्मा जी कौन सी चक्की काटा खिला के लाते हैं आप, सारी टीम जोश में रहती है।
एक्साइटेड रहते हैं, किसी को हाथ उठा के देख लो, ठीक है ना? तो बड़ी अच्छी हमारी मेंटरशिप है, सारे लीडर आपके अच्छे हैं, एक दूसरे से बढ़िया रिलेशन बना के फाइन ट्यून करके ईमानदारी से, आत्मा से अपना जॉब परिवार, तीसरा समय आपने फील्ड में टीम के साथ देना है। आपको जो भी लीडर उम्मीद कर रहा है आपसे कि राम कुमार साहब मेरे साथ जाएँ या जगदीश साहब मेरे जाएँ, तो मैं सभी से ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी साथी अपने लीडर को मना ना करे, उसका मन ना तोड़े, ठीक है? आपसे उम्मीद करता है, कई लीडर थोड़े से लेवल आने के बाद ज्ञानी, महाज्ञानी, गुरुजी, महागुरुजी बन जाते हैं, वो अपनी बोल उसको बुला लो, उसके साथ टाइम ले लो, उसके साथ ले लो, ऐसा नहीं करना है। आपके लीडर का कॉल आ गया, आप खाना भी खाते हो तो उसको अटेंड कर लो, आप ड्यूटी पे अटेंड कर लो। सिचुएशन सारी एक साथ नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम लोग कॉल अटेंड करते हैं, जिस स्थिति में कॉल अटेंड करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने शक्ति दी है, ताकत दी है, सारा काम ठीक से हो जाता है और आप लोगों से बात भी हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन भी चलती है, मीटिंग भी चलती है, बातचीत भी चलती है।